हेलो बच्चों। JMS 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का मॉर्निंग 20 नहीं 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो क्या कह रहा है। हम्म, हमें एक सेल का रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पे देखो G1 सेल है और Fe2+ और Ag1+। तो Fe जो है वो 3+ में कन्वर्ट हो गया और Ag जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन में आ गया। और हमें यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस और दे रखी हैं, बट पूछ रहा है कि हमें इस ऊपर वाली सेल के लिए जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। पहला देखते हैं। ए जी 1+ से जीरो में आया तो उसके लिए कितना ई सेल है, वो है एक्स। ऐसे ही Fe2+ से जीरो में आया तो उसके लिए कितना है वाई। फिर Fe3+ से जीरो में आ गया तो उसके लिए कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जेड। हम एक काम करते हैं, आयरन की रिएक्शंस देखते हैं एक बार। इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना रहेगा कि अगर मैं बोलूँ कि ये आयरन Fe जो है वो अगर जीरो से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयरन 1 पॉजिटिव में नहीं होता। आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 कभी नहीं होती। वो सिर्फ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ आयरन जो है हमारा वो कई बार अगर Fe2+ में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, और Fe2+ से 3+ में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो अगर मैं Fe जीरो से सीधा 3+ में अगर भेज दूं तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, और इसके लिए मुझे मिलेगा ΔG3। ये डेल्टा जी क्या रिएक्शन है ये पढ़ा है आपने। ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो ऐसा कुछ होता है। इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं क्या, ΔG = -NF। ये अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूंगा तो E0 सेल लगेगा और ΔG0 लगेगा। अब आप ये देखो कि इसमें और क्या डेटा है। एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं ई नोट सेल। तो ई नोट सेल हम यहाँ से जो डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये यहाँ वाला, ये पुट कर देंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे ओवरऑल जो वैल्यू चाहिए वो है कौन सी। ये ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है इसकी वैल्यू है, और इसके लिए मुझे ई नोट सेल निकालना है, राइट। तो इसके लिए निकालना है तो मैं यहाँ डेटा ऐड कर देता हूँ, कौन सा, आयरन का, Fe, और प्लस में डेटा ऐड कर देता हूँ Ag का। तो अब आप ये देखो Ag है वो Ag कहाँ से कहाँ, प्लस से जीरो में, जबकि Fe जो है वो 2+ से कहाँ, 3+ में ले लो इसको। 2+ से 3+, सही बात है, क्वेश्चन में यही दिया है ना हमको। तो 2+ से 3+, ऐसा कर लो इसको, ठीक है। तो मुझे इन दोनों डेटा को ऐड करना है, ये समझ पा रहे हैं, इन दोनों डेटा को ऐड करना है। अब एक काम करते हैं, मैं अगर इस Ag वाले डेटा को x मान लेता हूँ तो चलो ये x हो जाएगा। बट Fe वाले डेटा को कैसे निकालेंगे। तो एक काम करो, यहाँ से अगर मैं Fe से 2+ में जाऊँ तो मेरे मेरे पास n की वैल्यू 2 रहेगी, और 2+ से 3+ में जाऊँ तो n की वैल्यू 1 रहेगी। और मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये सीधा सीधा Fe जीरो से सीधा 3 पे चला जाएगा। पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन में हमको गिवन है ना, उसमें आप ये देखो कि ये जो यहाँ हमको Fe दिया है ना, 2 पॉजिटिव से जीरो, इसकी वैल्यू दे रखी है y। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ 2 पॉजिटिव से जीरो आना पड़ेगा तो ये तो -y हो जाएगा। तो चलो ये वो -y मान लेते हैं। फिर इधर आए, तो दूसरा क्या दे रखा है, Fe3+ से जीरो। अब अगर Fe3+ से जीरो लेंगे तो उसमें z दे रखा है, और हम यहाँ Fe जीरो से 3+ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो z रखेंगे वो माइनस का z रखेंगे। तो काम करो, यहाँ फॉर्मूला पुट करो, कौन सा, ΔG0 3 = ΔG0 1 प्लस ΔG0 2, राइट। इनको हमें रखना है। तो एक काम करो, डेल्टा जी का फॉर्मूला तो हमेशा यही आएगा। तो जो ΔG3 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो आप रखो यहाँ पे माइनस, अच्छा ये डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते, -NFE = -NFE1 प्लस -NFE2। ये ऐसा पूरा फॉर्मूला बन गया। अब वो कह रहा है कि n, यहाँ Fe जीरो से 3+ में है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। f कितना है वो तो कांस्टेंट है, और Fe
थ्री प्लस से जीरो जाना है, यहाँ पे देखो इधर क्वेश्चन में देखो थ्री प्लस जीरो जाना है तो जेड दे रखा है, और हम यहाँ एफ सी जीरो से थ्री पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो जेड हमारा माइनस का जेड आएगा, ये छोटा हो रहा है ना। फिर आते हैं डेल्टा जी वन पे, इसकी वैल्यू मैं पुट करूँ तो इसमें देखो डेल्टा जी जो है वो एफ ई से टू पॉजिटिव में जा रहा है, तो एन की वैल्यू तो टू आ गई, तो माइनस का टू। और क्वेश्चन में हमको जो गिवन है एफ ई टू प्लस जीरो वो वाई है, तो अब यहाँ देखो जीरो से टू पॉजिटिव तो माइनस वाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ रखता हूँ एफ और यहाँ रखता हूँ माइनस और ये वाई। अब आते हैं इधर प्लस, अब कौन सा बचा, टू वाला। तो अब ये देखो एफ ई टू प्लस से थ्री प्लस में जाना है, तो फिर उसमें एन की वैल्यू कितनी आ गई, वन। और टू प्लस से थ्री प्लस में जाना है, उसमें एन की वैल्यू वन आ गई, और एफ हमारे पास है ही सही, और उसका ई सेल जो है टू से थ्री वाले का ई सेल हमारे पास नहीं है, तो उसको एज इट इज रख लो, चलो ये लो, ये ऐसा बन जाएगा। अब बताओ ये एफ सब में कांस्टेंट है तो इसको कैंसिल करा दो, तो यहाँ हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल के इधर हो गया थ्री जेड, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टू वाई, और ये वाली हमारी माइनस में हो जाएगी, जो कि है कौन सी, वन ई। ऐसा ई नोट सेल, इसको लिख लो, ऐसा लिख लो, ठीक है। अब देखो इसको हम उधर भेजें तो ये माइनस में हो जाना चाहिए, और ये वाली वैल्यू प्लस में, यानी हमारा जो ये बनेगा ये आएगा, या फिर इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये बन गया कितना, टू वाई माइनस थ्री जेड, राइट। तो बस ये हमारा आ गया एफ ई के लिए, तो एफ ई यहाँ मिल गया ना हमको, टू प्लस से थ्री प्लस वाला, टू प्लस से थ्री प्लस वाला ये एफ ई का, ये वैल्यू देखो टू प्लस से थ्री प्लस, ये डेल्टा जी नोट टू था ना जो, तो ये ई टू समझ लो इसको, तो ये ई टू हमें यहाँ पे मिल गया, और बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ आएगा ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे टू वाई माइनस का थ्री जेड, और प्लस में ये ए जी का पूरा हमें नहीं पता तो हम तो एक्स ही रखेंगे, मतलब इस फॉर्मूला, मतलब जो ये पूरा सॉल्व करके हम बता रहे हैं इसको अगर आंसर में मिलाएं तो ऑप्शन फर्स्ट में देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड नहीं होगा, एक्स प्लस माइनस जेड, ये वाला आंसर होगा।